अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपको आज हम दिखा रहे हैं कि चिकन कौरमा किस तरह पकता है और आसान तरीका और कम से कम अपना सामान के अंदर चिकन कौरमा हम आपको पकाना सिखाते हैं। जैसे कि आप गौर से देखेंगे, हमारी इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे भी, सब्सक्राइब भी करेंगे और आप लाइक भी करेंगे, हमारा हौसला अफजाई भी करेंगे, ताकि आप मुकम्मल हमारी वीडियो देखा करें, ताकि आपको बात समझ में भी आ जाए और पकाने का तरीका जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। ताकि हम प्याज लेंगे कम से कम, अगर हमारे पास 1 से 1.5 किलो चिकन है तो हम एक, जैसे कि आप प्याज को छील लेंगे। प्याज को छीलने के बाद आप इसको बेशक बीच में से दो हिस्से करें। एक इस तरह से बटरा आप ले लें, या अगर चॉप करने का कोई मशीन है तो आप उसे चॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि उसको बिल्कुल आपने बारीक बारीक काटना है प्याज को। कम से कम अगर 1 से 1.5 किलो चिकन है तो 1 किलो आप प्याज लेंगे। प्याज को आप बारीक से जो है ना बारीक प्याज आप काट लेंगे। उसको आप गर्म ऑयल के अंदर हमने ब्राउन करेंगे। जैसे कि 1 किलो प्याज हमने ली थी, उसको छील के हमने इसका ये बारीक काट लिया, जो कि अभी हम चूल्हे की तरफ ले जाएंगे और ऑयल के अंदर हम इसको ब्राउन करेंगे। ये 1.5 किलो चिकन है और 1 किलो हमारी प्याज कटी हुई है, जो कि हम ब्राउन करेंगे। और ये हमारा 1.5 किलो चिकन है। और ये हमने मसाला जो निकाला है, धनिया पाउडर 2 चम्मच है और कौरमा मसाला 1 पैकेट है, 1 चम्मच नमक का है, 1 चम्मच हल्दी का है, आधा चम्मच लाल मिर्च का है। और ये धनिया, सौंफ और ज़ीरा पिसा हुआ जो है कि 1 चम्मच ये है। और 1 पाव दही है, आधा किलो टमाटर हैं जो कि कटे हुए हैं। और हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट किया हुआ लिया है। हमसे 2 से 4 मिर्च हमने हरी मिर्च की लेनी है। और 1 पाव हमने ये ऑयल लेना है। ये 1 पाव ऑयल जो कि है हम अपने सासपान के अंदर डालेंगे। जैसे कि ऑयल हमारा ये गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम अपना प्याज भी डाल देंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा चूल्हे की आग आपने शुरू में तेज़ रखनी है, ताकि हमने प्याज ब्राउन करनी है। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, जिसके अंदर हम ये अपना प्याज ऐड करेंगे। इसको हमने ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करके हम ऑयल से प्याज को बाहर निकाल देंगे। हमारी ये कि प्याज जब तक ब्राउन हो जाएगी, आप देखते रहें कि 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी। जैसे कि टमाटर जो हमारे कटे में, अगर हमें थोड़ा जल्दी है तो हम जल्दी के चक्कर में क्या करेंगे, इस टमाटर को 1 कप पानी के अंदर ये टमाटर हम डाल के इसको 10 से 15 मिनट हम चूल्हे पे रख देंगे, ताकि टमाटर हमारे जो हैं वो बिल्कुल गल जाएं। और उसके बाद आसानी हो जाएगी। अगर गल जाएंगे, हम सालन के अंदर डालेंगे तो टमाटर साबुत भी नज़र नहीं आएगा और हमारे टाइम भी बच जाएगा। हमारी प्याज बिल्कुल ये ब्राउन हो चुकी है। हम इस प्याज को गर्म ऑयल से बाहर निकालेंगे ठंडा होने के लिए। जैसे हमारी प्याज ठंडी हो जाएगी, हम इसके माम दस्ते में या सिलबट्टे में हम इसको पीस लेंगे। हम इसको खुशबू करने के लिए कचरे में डाल के इसको फैला देंगे, ताकि प्याज जो है कि वो जल्द खुश्क हो जाए। जैसे कि हमने प्याज सारी निकाली ऑयल में से, गर्म ऑयल है जिसके अंदर हम सबसे पहले हम दही ऐड करेंगे। दही के अंदर हम चमचा चलाएंगे ताकि दही का दाना खत्म हो जाए। उसके बाद हमारा ये हल्दी, कौरमा मसाला, लाल मिर्च और नमक सिर्फ हम ये ऐड करेंगे। इसको हम इस कदर भूनेंगे कि दही का पानी ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला भी भुन जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा मसाला जो कि भुन गया है। इसके अंदर हमने अदरक लहसुन भी ऐड कर देना है। अदरक लहसुन ऐड करने के साथ हमने जो चिकन है हमारे पास, धुला हुआ चिकन बिल्कुल साफ, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम इस चिकन को पकाएंगे। कम से कम 5 मिनट हम चिकन को भुनेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि चिकन को हम इसके अंदर भुनेंगे। चिकन का पानी ख़त्म होते ही हम जो है कि अपने जो कुटी हुई प्याज वगैरह हुई, टमाटर जो हैं हमारे वो उबल रहे हैं, वो ग्राइंड करके हम प्याज और टमाटर डाल देंगे। जैसे कि हमारे टमाटर बॉयल हो चुके हैं, इसके अंदर हम 3 हरी मिर्च भी डाल दी है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसका छिलका वगैरह नहीं रहेगा और बिल्कुल टमाटर जो है कि वो ग्राइंड हो जाएगा। टमाटर उस सूरत में डाले जाते हैं, अगर आपके पास दही कम है तो आप टमाटर यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि हमारे टमाटर बॉयल थे वो हमने जूसर जग के अंदर डाल दी हैं। जूसर जग के अंदर डाल के हमने इसको 1 नंबर वाले बटन के ऊपर दबाना है। जैसे कि जैसे कि 2 मिनट में जो है टमाटर ग्राइंड हो जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारी मुर्गी जो कि बिल्कुल हमने भून चुकी है और इसके अंदर जो हमने टमाटर जो ग्राइंड किए हैं वो टमाटर अभी ऐड करने लगे हैं। जैसे कि आपने ये देख लिया कि टमाटर ग्राइंड करके उसको 5 मिनट हमने पकाना है। इसके बाद हमने जो प्याज ब्राउन निकाल के रखी हुई है वो प्याज हम पीस लेंगे या कूट लेंगे ना इमाम दस्ते के अंदर। अभी आप इसको ढक्कन दे दें ताकि ये 5 मिनट में पक जाएगा। जैसे कि हमने इसको 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा आग आप इसकी तेज़ कर दें। जैसे कि प्याज ब्राउन हमने निकाल के रखी थी, अब इस प्याज को हम इमाम दस्ते के अंदर थोड़ी थोड़ी करके कूट लेंगे। जैसे कि आपने ये देखा है कि हमने प्याज को बिल्कुल कूट दिया है। ये देखिए दानेदार प्याज आपने कूट लेनी है। जैसे कि प्याज कूट जाए तो उसमें धनिया पाउडर हो गया और आपका जो साबुत धनिया, ज़ीरा, सौंफ और हल्का सा गरम मसाला जो कूटा हुआ है वो आपने इसके अंदर मिक्स डाल देना है। जैसे कि आपने ये भी इसके अंदर आपने मिक्स कर दिया है। उसके बाद आपने खोपरा पाउडर लेना है। खोपरा पाउडर आपने कम से कम 2 चम्मच आपने वो भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और जो गरम मसाला है कमाल बड़ थोड़ा सा 2-4 दाने लौंग के हैं, 2-4 दाने काली मिर्च, थोड़ी दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची को आपने बिल्कुल पीस लेना है। वो पीस के आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इसको बिल्कुल इस तरह से मिला के मिक्स कर देंगे। जैसे कि कौरमे का मसाला होता है जो बिल्कुल एंड में डाला जाता है, तब जाके वो कौरमा तैयार हो जाता है। जैसे कि आपने ये गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, इस कुटी हुई प्याज के अंदर आपने बिल्कुल ये मिक्स कर दिया जी। ये देखें आप, इसमें आप चाहें तो सूखा दूध के भी 2 चम्मच मिला सकते हैं। तिल और 4 मगज़ भी आप मिला सकते हैं। जितना आप इसमें मटेरियल बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार होगा। अगर सिंपल सा बनाना है तो आप इस तरह से बना लें। टमाटर और मुर्गी वाला मसाला जो है वो बिल्कुल भून गया है। इसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत अपना पानी के 2 कप 3 कप जितना आप इसकी ग्रेवी का हिसाब किताब रखना चाहें उतना आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये पानी ऐड कर दिया है क्योंकि प्याज के डलने से एकदम से ही सालन बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा कौरमा। उसके अंदर अगर पानी होगा तो जब तक प्याज भी अपना पकेगी तो पानी जस्ट कर लेगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अब उस हिसाब से आप ये देख रहे हैं कि हम इस प्याज जो हमने कूट के रखी है वो प्याज भी हम इस तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आधी प्याज आप मिक्स कर लें, जब ज़रूरत पड़े तो आप मज़ीद प्याज आप इसमें डाल सकते हैं। अभी इसको हम जो है ना 5 से 10 मिनट हम इसको चूल्हे पे छोड़ देंगे हल्की आंच पे, ताकि ये पकता भी रहेगा और गाढ़ा हो जाएगा। ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ग्रेवी हमारी गाढ़ी होती जा रही है। जैसे जैसे प्याज पकेगी गाढ़ी हमारी हो जाएगी, रोगन भी ऊपर आ जाएगा। देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना रंगदार जो कौरमा हमारा तैयार हो गया है और हमारे प्याज डालने से गाढ़ा हो गया है। हमारे पास मेम्बरान कुछ ज़्यादा है इसलिए हमें कुछ ग्रेवी की ज़रूरत है, तो इसके अंदर हम 1 गिलास पानी का और ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने 1 गिलास पानी का भी ऐड कर दिया। इसके ऐड करने से जो हमारे पास बचे हुआ जो मसाला था प्याज वाला वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर ये बच भी जाता है तो आप इसको रख दें, नेक्स्ट टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कोई ख़राब नहीं होने वाला। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब रह गया अगर सूखा दूध नहीं मिला सकते तो आपके पास अगर आधा कप दूध का आधा पाव दूध लें, जैसे कि हमारा सालन तैयार हो जाए तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये दूध है जो कि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। दूध ऐड करने से बिल्कुल और भी मज़ीद मज़ा भी आ जाएगा इसमें और टेस्टी और जायकेदार हो जाएगा। देखिए कि कम खर्चे के अंदर और कम सामान के अंदर हमारा बहुत ही मज़ेदार कौरमा तैयार हो चुका है, जिसको आप 5 से 10 मिनट बिल्कुल हल्की आँच पर छोड़ देंगे। ये देखें धीमी आँच पे आपने इसको 5 से 10 मिनट आपने छोड़ देना है ताकि पूरा रोगन ऊपर आ जाएगा और हमारा कौरमा बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह भी जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारा बिल्कुल कौरमे का रोगन भी बिल्कुल देखेंगे आप तैयार हो चुका है, आ चुका है और हमारा कौरमा बिल्कुल मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुका है। ये को आप अब इसको चपाती के साथ, तंदूरी नान के साथ, जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करें, जायका लें, मज़ा लें। माशाल्लाह आप ये देख रहे हैं बिल्कुल हमारा कम खर्चे के अंदर और आसानी से कौरमा तैयार हो चुका है।